अब हम बात करते हैं हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन का टेस्ट टू था, जिसमें आपका जो IAS 36 वाले कॉन्सेप्ट थे वो टेस्ट ऑन हो रहे थे, यानी इम्पेयरमेंट सारे का सारा जो था वो मैंने यहाँ पे टेस्ट ऑन किया हुआ था। तो इम्पेयरमेंट को मैंने टेस्ट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम मेरी वही अप्रोच होती है कि इम्पेयरमेंट के कितने कॉन्सेप्ट थे, इम्पेयरमेंट की एंट्री, इम्पेयरमेंट लॉस कैसे आप रिकग्नाइज कर रहे होंगे, इम्पेयरमेंट लॉस को आपने फाइंड आउट कैसे करना है और उसको आपने प्रिवेंट कैसे करना है। तो इसके मुताबिक ही मेरा पूरे का पूरा टेस्ट जो था वो डिजाइन था। अब हम ईच क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन जो है हम अपने टेस्ट की जो है वो डिस्कशन करते हैं। कहते हैं कि ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मुल्तान सुल्तान for the year ended 31st December 2018 include a plant having a carrying value of 538 million first January 2020 due to a technological change the remaining useful life of the plant has been reduced to 6 years। अब अगर आप देखें, आपने देखा होगा कि हम इंपेयरमेंट कब कर रहे होते हैं, इंपेयरमेंट आप तब कर रहे होते हैं जब आपको कुछ ऐसी कंडीशन रेज आउट हो रही हो कि आपका प्लांट जो है वो खराब हो गया था जिसकी वजह से अब उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो कम हो सकती है, या डिस्ट्रॉय हो गया था जिसकी वजह से इसकी अब फेयर वैल्यू जो है वो कम होगी। तो आपने कंपैरिजन क्या करना होता है, अगर हम इसको यूज कर रहे हो तो हमें कितना बेनिफिट रिसीव हो रहा होगा, और या अगर हम इसे सेल आउट कर देते हैं तब कितना बेनिफिट रिसीव हो रहा होगा, ताकि आप देख सकें कि हमारा इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है। अब इसमें जो आपने देख लेना होता है कि हमें हाईएस्ट बेनिफिट कितना रिसीव हो सकता है, और उसको फिर आपने अपनी नेटबुक वैल्यू के साथ जो है वो कंपेयर आप कर रहे होते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या बताता है। Neither the draft financial statement of Multan for the year ended 31st December 2020 include a plant having a carrying value of rupees 538 million on 1st January 2022 20 due to a technological change the remaining useful life of the plant have been reduced to 6 years। अब यहाँ पे देखें उसने बता दिया कि टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से आपके प्लांट की लाइफ जो है वो 6 साल रह गई, जिसकी वजह से आपको पता चला कि जी अब आपका जो प्लांट है हम उसको कम इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइफ उसकी कम होगी है। तो यहाँ पे आपका फॉरन माइंड चला जाना चाहिए किस साइड पे, इंपेयरमेंट की। क्या मेरा एसेट कहीं इंपेयर तो नहीं हो गया, क्या मेरी जो नेट बुक वैल्यू मैंने अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज की हुई है वो कम तो नहीं, उसकी यही उसकी नेट बुक वैल्यू ज्यादा तो नहीं आ गई उसकी फेयर वैल्यू से। तो इसको देखते हुए हम फिर देख रहे होते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर इंपेयरमेंट टेस्टिंग, यानी इनफ्लो फॉर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर कितना था, आउटफ्लो यानी यहाँ पे आपको सारी की सारी मैंने कैलकुलेशन कराई कि उसकी नेट यूजफुल वैल्यू कैसे निकल रही होगी, सारे के सारी आपने कैलकुलेशन की इस क्वेश्चन में, एंड देन फिर आपने कंप्यूट किया या हमारा कैश इनफ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या निकलती है, और अगर हम इसको सेल आउट करते हैं तो वो क्या निकलती है, और हाईएस्ट आपने वो उठा के उसको कंपेयर कर लिया उसकी बुक वैल्यू से, और आपको पता चल गया कि आपके एसेट की इंपेयरमेंट की वैल्यू क्या निकली है। अब इसमें बच्चों को मैं टेस्ट चेक कर रहा था, इसमें उन्होंने बहुत सारी कंफ्यूजन की थी, यानी उन्होंने प्रॉपर इसकी नेट जो हमारी जो वैल्यूज पिकअप करनी थी इनफ्लो के लिए वो प्रॉपर नहीं फाइंड आउट की। यानी इसमें जो सबसे ज्यादा वीक पॉइंट बच्चों का रहा कि उन्होंने कैश इनको जो है वो प्रॉपर कैलकुलेट वैल्यू यूज जो है वो प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं की, किसी ने रेट में ही प्रॉपर यूज किया तो किसी ने वैल्यूज जो है वो प्रॉपर नहीं लिखी इस क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन जो था वो बहुत ही सिंपल था कि जिसमें उन्होंने बताया हुआ था ओडब्ल्यू लिमिटेड इन द कोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी बॉट अ प्लांट हैविंग इनवॉइस वैल्यू ऑफ 25 मिलियन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इट्स पॉपुलर ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स। मिस्टर सामा वन ऑफ डायरेक्टर वाज असाइंड ड्यूटी फॉर सुपरवाइजिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट। अब इसमें उसने सारी इंस्टॉलेशन बता दी थी, उसने कहा जी हमने परचेज कितने का किया, यानी दोबारा से आपको एसेट की कैलकुलेशन करा दी, एंड देन आपको उसने पूरे का पूरा सिनेरियो मैंने डिजाइन किया कि कैसे कैसे जो है आपने परचेज एसेट किया एंड देन यूज कैसे किया, एंड बाद में आपने एसेट की जो है बीच में जो मसले मसाइल है कि आपको पता चला कि एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज अबाउट 85% एंड अटेन टू 45% ड्यूरिंग द पीरियड, यानी जब उसकी प्लांट वेंट इनटू नॉर्मल प्रोडक्शन, बीच में जब उसकी प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी वो रिड्यूस हो गई, डैमेज हो गया, तब आपने देखा कि हमने हरा कहीं ऐसा रिपेयर तो नहीं हो गया, और उसकी आपको उसने सारी की सारी वैल्यूज बता दी। अब आपने देखा जी हमने नीचे रिकग्निशन किस कॉस्ट पे करनी है, एंड देन आपको मैक्सिमम, और हमने कैलकुलेशन की इंपेयरमेंट लॉस की, इंपेयरमेंट लॉस जो है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा होगा। पहले आपने एसेट को क्या करना है, रिकॉग्नाइज, एंड देन आपने ड्यूरिंग यूज करते हुए इसकी नेट बुक वैल्यू देखनी है, एंड फिर आपने इसकी इंपेयरमेंट करना है। अब मैंने पूछा हुआ था नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में कि स्टेट एनी थ्री इंटरनल इंडिकेटर्स ऑफ द इंपेयरमेंट, यानी इंपेयरमेंट के 3 इंटरनल इंडिकेटर्स बताएं कि आपको जो है वो पता चल रहा हो कि ये एसेट जो है वो हमारा इंपेयर हो रहा है या इंपेयर होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द इंपेयरमेंट, यानी मैंने इंपेयरमेंट के आपसे जो एमसीक्यूज में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, एंड देन बीच में कुछ मैंने आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे
जिसमें एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट हो रही थी, यानी वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपका एसेट जो है वो इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए जा रहा था और आपसे इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन हो रही थी। तो ये था हमारा एक छोटा सा डिजाइन टेस्ट IAS 36 का। तो मैं इसके लिए ये चीज सजेस्ट कर रहा हूँ, यानी ये टेस्ट इस तरह डिजाइन किए गए होते हैं कि पूरे का पूरा स्टैंडर्ड कवर अप हो रहा हो। एंडिंग में दोबारा मैं रिकमेंड करूंगा कि IAS 36 को रिवाइज करते हुए आप इस टेस्ट को ही अच्छी तरीके से कर लें, तो आपका IAS 36 है वो कंप्लीट का कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। और इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे आपको टेस्टिंग लेवल में, तो आप मेरे से किसी भी टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक हो तो वो भी मैं आपको एक क्विक रिवीजन जो है वो दे दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।